ये ब्रह्मांड किससे बना है? प्रकृति और पुरुष से। जैसे आज अमरकंटक में प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो हमारे वातावरण में हमको पंच महाभूत दिख रहे हैं, जल हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई, वायु हो गई, अग्नि, है ना। तो ये पंच महाभूतों से जो बनती है उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। तो प्रकृति को चलाने के लिए ही धर्म की स्थापना हुई। जैसे आज तुमको पढ़ाने के लिए स्कूल की स्थापना हुई ना, ज्ञान के लिए ही स्कूल है ना, वैसे हमको मनुष्यों को, कि मनुष्य लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, अपना कल्याण कैसे करेंगे, वो सब चीजों को कैसे पाएंगे, संसार के सकल सुखों को। भाई सब लोग सुख चाहते हैं ना कि हमको सुख मिले, तो सुख को पाने के लिए क्या स्थापना की गई? धर्म की। ये जो धर्म परायण जो रहेगा व्यक्ति, वो सभी चीजों को, संसार में सभी भोगों को प्राप्त करेगा। तो भगवान शिव ने धर्म की स्थापना की। उसके बाद शनय शनय वो क्रम चलता रहा, प्रकृति से पुरुष। तो पुरुष में भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा जी आए जिन्होंने सृष्टि को रचा, है ना। त्रिदेवता हुए ना, 3 गुण हुए, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी इसको देखा जाएगा वैदिक दृष्टि से। जैसे हमारे सनातन धर्म का मूल आधार क्या है? वेद है। वेदों को किसी ने लिखा नहीं। आज भगवान शिव जो बोलते हैं ना, प्राचीन काल से, प्राचीन देवता भी कभी आप सब में जाएंगे तो भगवान शिव को बताते हैं। तो भगवान शिव ने क्या किया? आत्मचिंतन किया। खाली शब्द जो आज अपने शब्द बोल रहे हैं ना, कैसे आज मैं बोल रहा हूँ, है ना, हाँ, तो इसको आप लोग लिख नहीं रहे हो। वैसे शंकर भगवान ने चिंतन किया। चिंतन किया तो क्या हुआ? 4 वेद बन गए, साम वेद, रजुर्वेद, अर्थवेद। 4 वेदों का प्रतिपादन हुआ। फिर वो प्रतिपादन को ऋषि लोग, क्योंकि प्रकृति अपना कार्य कर रही है, वो पुरुष अपना कार्य कर रहा था। पुरुष क्या कर रहा था? अपने आप का भजन कर रहा था, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक प्रयत्न कर रहा था। शनय 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 शनय, जब शनय शनय प्रयत्न करता रहा, तो फिर उनको बोध हुआ या हम ही 3 लोग हैं, तो हम 3 कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 3 से हमको कितने होना? अनेक हो जाना है ना। हम बहुश्यामी। भगवान शिव ने क्या कहा? एक ही संकल्प किया कि हम बहुश्यामी, मतलब हम कई रूपों में वो हो जाए विभाजित। इसलिए क्या बताया कि रामायण में तुलसी बाबा बोले, कैसे रामानंद नहीं बोल रहा था रामायण के बाद, उसमें भी बोला कि जीव अंश अविनाशी, मतलब जितने भी जीव जंतु है सब किसके अंश है? भगवान के, ईश्वर के। तो ईश्वर को बार बार दिखाने के लिए या उसको बताने के लिए तो महापुरुषों का जन्म होता है। जैसे राम भगवान हो गए, भाई राम भगवान आए तो उन्होंने सभी साधु संतों के वहां जाके या सभी राजाओं को जाके धर्म का उपदेश दिया कि धर्म क्या है। तो जब धर्म का अनुसरण किए जिन लोगों ने, तो लोग कौन कहलाए? ईश्वर कहलाए। और जो लोग नहीं अनुसरण किए तो लोग क्या कहलाए? राक्षस बने। तो फिर उसके बाद कोई, प्राचीन काल में भी ऐसा नहीं होता था। आज कैसे अपने सुन रहे कि राक्षस है या देवता हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि राक्षस है तो उसके सर पर क्या है? सिंह है, या कोई देवता तो उसके सर पे मुकुट है। ये हम लोगों ने प्रतिपादित किया। भाई देवता है तो सुंदर है, क्योंकि हम हमेशा सुंदर किनको मानते हैं? देवताओं को, समझे। तो इसलिए हम लोग अच्छे हैं, इसलिए हमने देवताओं को क्या बनाया? अच्छा बनाया। उनकी रहनी सहनी, उनका श्रृंगार है। और जो राक्षस लोग शुरू से अपने बोले ना कि भाई जो बेकार है, खराब है, बुरा है, हम उसको शुरू से कह रहे, क्या कह रहे? अच्छा नहीं है, खराब है। तो खराब कैसे? तो उसको हम दिखा रहे भाई उसके सींग है, या तो उसको डरावने रूप में दिखा रहे, भयभीत, समझ नहीं रहे हो। इस तरह से 2 ठो विचारधारा चली। एक विचारधारा क्या चली? जो सबको प्रेम कर रही है, जो सबको अपना मान रही है, जो किसी से बैर भाव नहीं कर रही है ना। तो वो लोग क्या कहलाए? देवता से मनुष्य। हम लोग मनुष्य है ना, तो मनुष्यों का क्या कर्म है कि सबसे वो करे प्रेम, परस्पर एक दूसरे की सहायता करे,
एक दूसरे को मतलब नीचे गिराने की कोशिश ना करे, तब वो क्या कहलाएंगे? मनुष्य। क्योंकि हमको क्या है? बोध है। बोध है ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बोध अपनी को हुआ ना, तो जब हमको बोध हुआ तो भी हमको अच्छी चीजों को अपनाना है। और तुम लोग क्या हो? अभी बच्चे हो। सही समय सही ज्ञान होने से व्यक्ति मतलब उसका कल्याण होता है। इसीलिए कैसे अब तुमको बताया ना, प्राचीन काल की बात, तो प्राचीन काल में क्या होते थे? गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ एक अच्छे मनुष्य को बनाने की शिक्षा दी जाती थी, कोई अच्छे नौकरी के लिए नहीं। तो हमको क्या बनना है ना? अच्छा, क्योंकि हम लोग मानव है, तो हमको मानव की रक्षा करना है ना। जब हम मानव रहेंगे तभी सब लोग रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पे कौन आया? मानव आया। मानव है ना, हाँ, बाकी जीव जंतु बाद में आए, धीरे धीरे उनका विकास हुआ। तो हमारी क्या जवाबदारी है कि हम सबकी रक्षा करें। तो रक्षा कब होगी? जब हम धर्म को जानेंगे, जब हम अपने कर्तव्यों को जानेंगे कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है।